हिंगन घाट 1, हैदराबाद 423। अरे वाह, अभी भी 423 किलोमीटर। अभी एक चौक पड़ा है, उसका नाम है बाबा जुमदे बाजी चौक। ये कैसा नाम है। दोस्तों ये वो हाईवे है, यानी हाईवे का वो टोल है जो सबसे पहले आपको नागपुर से हैदराबाद के रास्ते में मिलेगा। देखिए इतने सारे जो ट्रक्स वगैरह खड़े हुए हैं। यहाँ पे एक आपको हाईवे नेस्ट मिनी करके मिलेगा, एक छोटा सा शॉप रहता है। आपको महाराष्ट्र में हर हाईवे के पास ऐसे शॉप मिलेंगे जो स्नैक्स, खाने पीने के सामान, नाश्ता वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सफ़र इस हाईवे से हमारा जो शुरू हुआ है वो फ़िलहाल इस पोहे पे आके रुक गया है। अब हाईवे में आपको इस तरीके के जो नाश्ते हैं छोटे छोटे वो मिलेंगे। इसको करते हुए अपना सफ़र आगे बढ़ाइए, क्योंकि सफ़र लंबा है। तकरीबन 500 किलोमीटर का ये सफ़र है। हैदराबाद जा रहे हैं, जिसका मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ कि कितना समय लगेगा, क्या होगा। एक छोटा सा हाईवे में जो आपको ढाबा मिला है नाश्ते के लिए आप, क्योंकि इसके अलावा तो आपको यहाँ पे और हाईवे पे कुछ ज़्यादा मिलने से रहा, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। अब नाश्ते के बाद अब हैदराबाद के लिए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में एक पेट्रोल पंप पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी रोकी है, थोड़ा फ्रेश हो लें, मुँह हाथ धो लें, क्योंकि काफ़ी थक जाते हैं ऐसे सफ़र में। और इतना धूप है, अभी ठंड के मौसम में इस तरीके का मौसम मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था महाराष्ट्र में फ़िलहाल। यहाँ से अब सीधे आगे आने वाला है आदिलाबाद, जो इसका नेक्स्ट स्टॉपेज है। और फिर वहाँ से हैदराबाद के लिए हम लोग करीब शाम को 7 से 8 बजे पहुँच जाएंगे। अभी बज गया है 1:30, यानी कि करीब हमको हो गए 2 से ढाई घंटा, और 120 किलोमीटर की हमारी यात्रा ये पहुँच गई। थोड़ा रुकेंगे, रेस्ट वगैरह करेंगे, आगे का रास्ता देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और हैदराबाद में कैसे रुकना है वो देखते हैं एक बार। बाकी जिया जी तो बोल रहे हैं 300 रुपये का बजट है उनका। होटल में जाना है और बोलना है भाई 300 का बजट, बढ़िया सा रूम दिखा, लग्जरी फुल एसी। देखते हैं मिलता है कि नहीं 300 के बजट में रूम। जी हाँ, अभी पीछे जो नदी पड़ी है त्रिपुरा, वो ही एक्चुअल में महाराष्ट्र और तेलंगाना का बॉर्डर था। अब हम फाइनली आ गए तेलंगाना में। नदी में जैसे हमने पार किया, डोलारा करके एक जगह है, शायद डॉलर की बहन हो सकती हो। तो जैसे यहाँ पे आ गए, अब तेलंगाना एंटर कर गए स्टेट में। अब यहाँ से पूरा जो रास्ता है तेलंगाना स्टेट में ये है पिपारवाड़ा टोल प्लाज़ा। ये अभी तक नागपुर से हमें चौथा टोल पड़ा है अपने हैदराबाद के रास्ते में। ये चौथा टोल, इसका नाम है पिपारवाड़ा टोल प्लाज़ा। ये हालांकि तेलंगाना स्टेट में आता है, क्योंकि हम महाराष्ट्र क्रॉस कर चुके हैं। अबे कितना टाइम ले रहा है भाई, इतनी देर में तो पर्ची काट लेगा हाथ से। फास्टैग का क्या ही मतलब है फिर फास्टैग लगाने का। कृष्णा उडुपी होटल। देखिए अब हम लोग आ गए सदाशिव नगर, एक जगह है निज़ामाबाद के आगे है।
हैदराबाद यहाँ से करीब 110 से 120 किलोमीटर अभी और है। और रास्ते में बहुत, जैसा मैंने पहले इसमें बताया भी आपको, कि बहुत कम होटल और ढाबे इस टाइप के हैं इस हाईवे में। बड़ा मुश्किल है खाने पीने का थोड़ा सा, इसलिए बड़े समय के बाद हमें यहाँ पे फाइनली कुछ एक मार्केट जैसा दिखा है, जो कुछ होटल हैं। अब यहाँ की ऑलवेज़ जो साउथ की डिशेज़ हैं वो तो मिलने वाली हैं, तो उसी से काम चलाना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या अपने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे इडली, डोसा, उत्तपम, मैसूर बज्जी, परोठा, बाप रे इतने सारे आइटम हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या मिलता है। ठीक है, मिर्ची भजिया, ये उनगुल तेलंगाना। अच्छा तेलंगाना। ये परोठे, हाँ तो यहाँ पे ये डिशेस आपको तेलंगाना की जो फेवरेट है वो मिलने वाली है। भूख बहुत लग रही है, जो मिल जाए सब खा लो अभी तो फिलहाल। हाँ हाँ, गर्मा गर्म नाश्ता। तो मिर्ची भजिया है, ये क्या है? ये जैसे इडली का जो बैटर होता है ना, उसी से बनता है ये नारियल की चटनी। वाह, आ गए फिर से हम साउथ में। और जो केरला में जो खाया था ना, अब आंध्रा में फिर से वही सब खाने लगे क्योंकि मिलने वाली नहीं है यार रोटी सब्जी कुछ। ये 8वां टोल है अभी नागपुर से हैदराबाद के बीच में। अभी और पढ़ना है, अब शायद नहीं होगा ना। 8वां टोल था ये, और पड़ेगा अभी और पड़ेगा। आ गए हैदराबाद भी आ गए। ये रिंग रोड है हैदराबाद का, आउटर रिंग रोड। पूरे हैदराबाद को बाहर से आपको हैदराबाद को निकाल देगा। दोस्तों ये ORR रोड है हैदराबाद की, जिसे आउटर रिंग रोड बोलते हैं। ये शहर के बाहर आपको ये रिंग रोड निकाल देगी, सिटी के अंदर आपको नहीं जाना पड़ेगा, इसीलिए इसे ORR यानी आउटर रिंग रोड कहा जाता है। पहाड़ों में लाइटिंग तो पहली बार देखी। दोस्तों फाइनली हम आ गए हैदराबाद पहुंचने में करीब हमें 8.5 घंटा लगा। नागपुर से तकरीबन 500 किलोमीटर का ये सफ़र था। हैदराबाद से थोड़ा सा आगे ये हाईवे पे ही हम एक होटल ले रहे हैं सामने की तरफ, तो ताकि हम रात में यहाँ स्टे कर सकें। उसके बाद कल हम यहाँ से हैदराबाद से निकलेंगे तिरुपति के लिए। जी हाँ, हमारा जो मेन डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो दिखाऊंगा वो रहेगा हैदराबाद से तिरुपति का बाय रोड का टूर। फिलहाल आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ, जो था नागपुर से हैदराबाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आने वाले वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हैं। बहुत अच्छी प्लेसेस में हम जाने वाले हैं। तिरुपति है, फिर उसके बाद रामेश्वरम है, और भी कई सारी जगह हम कवर करेंगे साउथ में, आंध्र और तमिलनाडु स्टेट में। तो बने रहिए इस चैनल पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।